Hello, my dear little students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the 10th chapter of the class first, and this is the last chapter of this book. The chapter name is A Leap Year. Leap Year. Leap Year क्या होता है? A year that has 366 days. दैट मीन्स नॉर्मल ईयर्स में क्या होते हैं 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में क्या होता है एक डे और ऐड हो जाता है और वो कहाँ पर ऐड होता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में क्या होते हैं 28 डेज होते हैं, लेकिन एक लीप ईयर में फेब्रुअरी में क्या हो जाता है 29 डेज हो जाते हैं और टोटल ईयर में हो जाते हैं 366 डेज। लेट्स लर्न अबाउट द लीप ईयर. Before starting the chapter, we have this activity. The activity is arrange the month in order. अब ये मंथ हमें दिए हुए हैं, इनको ऑर्डर में अरेंज करना है. फर्स्ट नंबर पे आता है जनवरी, सेकंड पे आता है फेब्रुअरी, थर्ड पे आता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, and the last two are November and December. The last two are November 11 and 12. November, December. These are the 12 months of a year. Now start the chapter. These are some value learned point. The first one is time management. मतलब टाइम को मैनेज करना. जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस मतलब हमें जनरल अवेयरनेस होना चाहिए. आसपास में जो भी हमारे होता है, जो भी कुछ होता है, हमको उससे अवेयर रहना चाहिए. फ्रेंडशिप, दैट मीन्स दोस्ती. फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए. नाउ द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर. जिमी एंड पम्मी वर प्लेइंग कैच बॉल आउटसाइड. जिमी और पम्मी दोनों बाहर खेल रही हैं. क्या? कैच बॉल गेम. जिमी वॉज 2 years एल्डर देन पम्मी. पम्मी से 2 साल बड़ी कौन है? जिमी है. जिमी थ्रू द बॉल टू पम्मी. पम्मी लीप्ड ऑन. जिमी ने क्या करा, वो बॉल को पम्मी की तरफ फेंका और पम्मी लीप्ड मतलब होता है जंप ऑन, मतलब पम्मी ने उसे जंप करके पकड़ा. गुड कैच, वो कहती है अच्छा कैच. ग्रेट लीप पम्मी. जिमी चीयर्ड हिम. ग्रेट लीप पम्मी. जिमी उसके ऊपर क्या हुई, उसने चीयर किया उसको. ओ माई गुडनेस, डू यू नो वॉट टूडे इज. क्या तुम जानते हो कि आज क्या है. सडनली जिमी रिमेम्बर्ड समथिंग. अचानक जिमी को कुछ याद आया. क्या है आज? लीप ईयर. वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं. लीप ईयर. आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टूडे इज लीप ईयर. मैं भूल ही गया था कि आज लीप ईयर है. आई मीन टूडे इज नॉट एक्चुअली अ ईयर, दैट्स अ डे. आई मीन मेरा मतलब है कि आज पूरा ईयर नहीं है लेकिन एक दिन है. जिमी कंटिन्यूड टॉकिंग. और जिमी ने अपनी टॉकिंग को कंटिन्यू करा, बातों को कंटिन्यू करा. पामी could not understand what Jimmy was saying. पामी को समझ नहीं आया कि जिमी क्या कह रहा है. He wanted to play, so he leapt into the air again and again.
वो क्या कर रहा था कि उसको खेलने में मजा आ रहा था, तो वो क्या कर रहा था, वो लेफ्ट अगेन एंड अगेन, हवा में बॉल फिर से फेंके जा रहा था। लीप 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 लीप, अब वो ऐसे ही बोले जाता है, लीप 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 ही बोले जा रहा था। दिस चीयर्ड अप जिमीज एक्साइटमेंट हाई, और ये क्या हुआ, इससे जिमी की एक्साइटमेंट बढ़ गई। लीप ईयर इज समथिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट। लीप ईयर क्या है, एक कुछ ऐसा है जिससे हम एक्साइटेड, जिसके लिए हम एक्साइटेड हों। आफ्टर ऑल इट हैपेंस ओनली वंस एवरी 4 ईयर। ये कब होता है, हर 4th ईयर में लीप ईयर आता है। इमेजिन वॉट इफ Imagine what if your birthday falls on 29 February। इमेजिन करो कि अगर तुम्हारा बर्थडे 29 February को हो। 29 February ओनली कम्स वन एवरी 4 ईयर। 29 February कब आता है, 4 साल में एक बार आता है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग 4 यू विल बी 1। तो तुम 4 साल के होने के बजाय सिर्फ 1 साल के रह जाओगे, क्योंकि 4 साल बाद 29 February आएगी। जिमी लाफ किडिंग, तो जिमी मजाक में हंसने लगा। पमी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग सो ही सेट डाउन विद एग्जॉशन। पमी को कुछ समझ नहीं आया और वो थकावट से नीचे बैठ गया। बट जिमी कंटिन्यूड एक्सप्लेनिंग इट, लेकिन जिमी ने एक्सप्लेन करना कंटिन्यू रखा, वो समझाता रहा। एवरी 4 ईयर देयर इज एन एक्स्ट्रा डे इन द कैलेंडर 29 February एंड दैट्स टुडे। हर 4 साल बाद कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा दिन होता है 29 February, और जो कि आज है। द एक्साइटमेंट इन जिमीज वॉइस गॉट पमीज एक्साइटेड टू। जो एक्साइटमेंट थी जिमी की आवाज में, उसने पम्मी को भी एक्साइटेड कर दिया। दे स्टार्टेड लीपिंग टुगेदर अगेन, और वो फिर से एक साथ लीपिंग करने लगे। लीप 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 लीप, हुर्रे इट्स अ लीप ईयर। दोनों ने मिलके फिर से लीप लीप करके एक सॉन्ग गाया। Now come to the moral learned of this chapter. We should learn all the months of the year correctly. हमें ईयर के सारे मंथ्स करेक्टली लर्न करने चाहिए, एंड देयर डेज, और उनके दिन भी, सो दैट वी डोंट फॉरगेट टू डू अवर इम्पोर्टेंट असाइनमेंट ऑन टाइम। तो फिर हम अपने किसी भी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट को टाइम से पूरा करना नहीं भूलेंगे। हमें टाइम से पूरा करना याद रहेगा। Let's practice the exercise. The first is read and answer. Tick write the correct option. Jimmy was dash than Pummy. Jimmy was elder than Pummy. Jimmy knew about leap year. Jimmy leap year के बारे में जानता था। Jimmy and Pummy were playing football. क्या खेल रहे थे, सॉरी कैच बॉल। कैच बॉल खेल रहे थे, एक दूसरे को कैच कैच कर रहे थे। डैश लीप्ड द बॉल ग्रीटली। पमी लीप्ड द बॉल ग्रीटली। नाउ द नेक्स्ट इज a leap year has dash days. A leap year has 366 days. The second question is which month has 29 days in leap year? किस मंथ के 29 डेज होते हैं लीप ईयर में? फेब्रुअरी मंथ के 29 डेज होते हैं लीप ईयर में। The next is write true or false. ट्रू और फॉल्स लिखना है। पमी न्यू अबाउट द लीप ईयर। फॉल्स, पमी नहीं जानता था लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर फॉल्स वंस इन अ ईयर, लीप साल में एक बार आता है, फॉल्स। फेब्रुअरी हैज 29 डेज इन लीप ईयर, ट्रू। जिमी वाज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द लीप ईयर, जिमी एक्साइटेड था लीप ईयर के बारे में, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू सेंटेंस। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What and where were Jimmy and Pummy playing? Jimmy and Pummy playing catch ball outside. How many years Pummy was younger than Jimmy? 2 years.
हाउ मेनी डेज दैट फरवरी हैव इन द लीप ईयर? 29 डेज. कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं लीप ईयर में फरवरी के. What made Jimmy remember of leap year? जिमी को कैसे याद आया कि लीप ईयर है आज, मतलब लीप ईयर है? बिकॉज इट वॉज 29 February. What happens when a child is born on 29 February? अगर कोई चाइल्ड 29 February को बॉर्न होता है तो क्या होता है? His or her birthday comes after 4 years. उसका बर्थडे 4 साल के बाद आता है, 4 साल में एक बार आता है. Now beyond the text vocabulary, match the following. Leap year 366 days. Academic year, period of time for school. Calendar year 365 days. Death year when someone die. Birth year when someone is born. Now the next question is, look at the picture and name the game. All the games use ball. Football, basketball, वॉलीबॉल. ये सब गेम बॉल को यूज करके खेले जाते हैं. नेक्स्ट इज रिफ्रेश योर ग्रामर. रीड एंड अंडरस्टैंड. देयर इज अ स्मॉल हट. दीज स्टार आर टाइनी एंड शाइनी. ये एक छोटी हट है और स्टार क्या है? टाइनी और शाइनी है. द ऑरेंज बॉल लुक्स गुड. ऑरेंज कलर की बॉल अच्छी लग रही है. द रूफ ऑफ हट इज मेड ऑफ ब्राउन हे. जो रूफ है वो ब्राउन हे से बनी हुई है. सम वर्ड्स टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ पीपल, थिंग, प्लेसेस ऑफ एनी अदर नाउन. कुछ वर्ड्स हमें बताते हैं क्वालिटी किसी पीपल की, थिंग्स की और प्लेस की. These are called adjectives. तो उनको हम adjectives बोलते हैं. We can use more than one adjectives for one noun. जैसे हम orange ball, red ball भी हो सकती है, beautiful ball भी हो सकती है. तो ball के बारे में बता रहा है तो वो क्या होता है? adjectives होता है. Let's describe the following things with two adjectives. जैसे ये क्या है? apple है. This is red apple. This is juicy. ये red apple है और ये juicy है. तो दोनों क्या है? red और juicy adjectives हैं. This is colorful rainbow. कलरफुल क्या हो गया? इसमें एडजेक्टिव हो गया. दिस इज ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल क्या हो गया? ब्यूटिफुल भी एडजेक्टिव हो गया. The cute dog is running. तो क्यूट क्या है? इसमें एडजेक्टिव है. डॉग इज ऑफ ब्राउन कलर. तो ब्राउन क्या हो गया? इसमें ब्राउन हो गया एडजेक्टिव. ब्राउन डॉग है. क्या है? ब्राउन डॉग. The next is the stars are shining. The tiny stars.
shining. The little star stars twinkle. तो इसमें टाइनी और लिटिल क्या है, एडजेक्टिव्स है. द नेक्स्ट इज अ मेन. दिस मैन इज ब्रेव. ब्रेव इसके बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है. द हेल्दी मैन इज शोइंग एंगर. हेल्दी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. द येलो बस इज गोइंग. येलो बस जा रही है, तो येलो क्या है इसमें, एडजेक्टिव है. द लिटिल स्टूडेंट्स आर हैप्पी. तो लिटिल क्या है इसमें, एडजेक्टिव है. इस टाइप से हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं. नाउ स्पीक अलाउड. ड्रॉ लाइन टू द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग. ओ माई गुडनेस, डू यू नो व्हाट टुडे इज? लीप ईयर इज समथिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट. लीप लीप लीप, हुर्रे इट्स अ लीप ईयर. कौन बोल रहा है इसमें, जिमी बोल रहा है. ये सब. Now listening activity, read the word and circle O those words that have long I sound. Pipe, pill, lime, kid, kite. जो लंबा आई साउंड देते हैं उन पे करना है. ड्रिंक, फायर, 6 माइस, हिम, पाई, डाई, थाई, लिड, हाई. ये सब क्या है, ये सब एक लॉन्ग साउंड देते हैं आई का. तो बाकी सब ये आई साउंड वाले वर्ड्स ही हैं. नेक्स्ट इज कंपोजिशन. लुक एट द फार्म हाउस. मिस्टर टॉम हैज मेनी एनिमल ऑन हिज फार्म हाउस. ये फार्म हाउस को देखना है. मिस्टर एनिमल के पास बहुत सारे, मिस्टर टॉम के पास बहुत सारे एनिमल्स हैं फार्म हाउस में. नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग डेज, मंथ्स एंड ईयर्स एज पॉसिबल टू डिस्क्राइब द एनिमल. एनिमल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डेज, मंथ और ईयर का यूज करना है. जैसे मिस्टर टॉम बॉट अ 4-year-old goat. 4-year-old goat खरीदी. ही नेम्ड इट्स एज डेजी. डेजी इज फ्रेंड ऑफ डक. द डक हैज 4 chicks. These chicks are 4-day old. The birthday of goat, birthday of goat falls in the month of February. In this year, February month has 29 days. So it is a लीप ईयर. इस टाइप से ईयर, मंथ और डेज का यूज करना है हमें. द चिक्स आर 4 days old.
4 दिन के हैं। The chicks are 4 day old, 4 दिन के हैं जो चिक्स हैं। इस टाइप से हम कुछ ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं मंथ, ईयर और उसका यूज करके, डेज का यूज करके। नाउ क्रॉस रोड, जनवरी का कैलेंडर दिया हुआ है, इससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो हमें उसके आंसर देने हैं। यूज द कैलेंडर गिवन ऑन द प्रीवियस पेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी डेज आर इन जनवरी, जनवरी में कितने डेज है? 31 डेज। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डे ऑफ द वीक इज जनवरी 17, कौन सा डे है वीक का 17 जनवरी को? थर्सडे। ये क्या है? थर्सडे है 17 जनवरी को। व्हाट डे ऑफ द वीक इज जनवरी 29, 29 जनवरी को ट्यूसडे है। हाउ मेनी मंडेज आर इन जनवरी, मंडेज कितने हैं जनवरी में? 1 2 3 4, 4 मंडे हैं। हाउ मेनी वेडनेसडे आर इन जनवरी, जनवरी में कितने वेडनेसडे हैं? 1 2 3 4 5 वेडनेसडे हैं। आइए कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी डेज आर इन जनवरी? 31 डेज। व्हाट डे ऑफ द वीक इज जनवरी 17, थर्सडे। व्हाट डे ऑफ द वीक इज जनवरी 29, ट्यूसडे। हाउ मेनी मंडेज आर इन जनवरी, जनवरी में कितने मंडे हैं? 4। हाउ मेनी वेडनेसडेज आर इन जनवरी? 5, वेडनेसडे कितने हैं? 5 हैं। द नेक्स्ट इज लाइफ स्किल। It is very hot. You find that some plants in your garden are drying. What would you do? आप, बहुत गर्मी है, आप देखते हैं आपके प्लांट्स, गार्डन के जो प्लांट्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं, सूख रहे हैं। What would you do? आप क्या करेंगे? We would, आप root the plant, हम रूट से प्लांट को उखाड़ देंगे। We would water the plant once and leave them, हम पानी एक बार देंगे और उनको छोड़ देंगे। We would care for the plant and water them every day. हम केयर करेंगे प्लांट्स की और वाटर देंगे उसको हर दिन। तो हम क्या करेंगे? केयर करेंगे और वाटर देंगे प्लांट्स को एवरी डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।